Hello everyone. So today lesson is all about class nursery syllabus. This is a latest syllabus of nursery. ये आपका जो सिलेबस होने वाला है 2021 और 2022 तक का, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, तो ये सिलेबस उन बच्चों के लिए है जो लास्ट ईयर वो कोविड की वजह से वो स्कूल नहीं जा सके थे। तो एलकेजी, नर्सरी और यूकेजी का मैंने सिलेबस तैयार किया है। होप सो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और बच्चों के पेरेंट्स के मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम अपने बच्चे का एडमिशन कहाँ और किस बेस पे कराएं, कैसे उनका स्टार्ट करें, बेसिक बेस कहाँ से है उनका। तो काफ़ी क्वेश्चन उनके मन में आ रहे होंगे। तो उन सब का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है और सब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मेरी वीडियो की तरफ। तो सिलेबस ऑफ नर्सरी, ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें सबसे पहले आपको रिवीजन ऑफ लाइन्स करवाना होगा। रिवीजन ऑफ लाइंस मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चा अभी काफ़ी टाइम से पेंसिल नहीं पकड़ा है, किया नहीं है काम, या फिर आप अचानक से उसको एडमिशन कराने ले जाते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे भी उसका एडमिशन कराओगे, पहले लाइंस का रिवीजन जरूरी हो जाता है। तो स्टैंडिंग लाइंस इस तरह से बनवानी है, स्लीपिंग लाइन इस तरह से, एंड स्लैंटिंग लाइन कुछ इस तरह से। तो इनकी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है। अगर आप चाहते हैं तो मैं अपने आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, आप उसको क्लियर करवा सकते हैं। फिर उसके बाद A to Z करवाना है आपको। सबसे पहले आपको डॉट पे क्लियर करवाना है। अब फिर उसका डॉट क्लियर हो जाता है तो फिर बिटवीन A फिर ब्लैंक छोड़ के C, ठीक है, उसमें उसको B फिल करना होता है, D फिर ब्लॉक बना के F, उसको E फिल करना होता है। इसके बाद हम आफ्टर दे देंगे, बिफोर दे देंगे। बिटवीन में क्या होता है कि A और C, इसमें B फिल कर दे तो C से पहले B आता है, बच्चे को ये भी पता चलेगा, और A के बाद B आता है वो भी पता चलेगा। इसी तरह D के बाद E आता है और F से पहले भी E आता है। तो ये उसका बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देंगे बच्चे को कंप्लीट द लाइंस, ठीक है। इस तरह से H बना दिया। अब H के बाद जो भी लेटर्स आते हैं उसको फिल करना है बोल के, ठीक है। HIJKLM, फिर उसके बाद कोई भी दे, जैसे S दे दिया, T दे दिया, T के बाद क्या क्या आता है, इस तरह से हम उसका A to Z क्लियर कराएंगे। ये प्रैक्टिस शीट हो जाती है बच्चे की। जब A to Z क्लियर हो जाते हैं उसके बाद प्रैक्टिस शीट हो जाती है। फिर उस फिर उसके बाद लुक एट द पिक्चर एंड राइट फर्स्ट लेटर, ठीक है। बच्चा पिक्चर को देखेगा और उसको उसका फर्स्ट लेटर लिखेगा। जैसे मैंने एप्पल ड्रॉ किया है तो एप्पल का फर्स्ट लेटर ए होता है, तो यहाँ पे वो ए फिल करेगा। जैसे मैंने कैट ड्रॉ किया है तो कैट का सी होता है। इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना के दे सकते हैं बच्चे को, और वो वहाँ पे अपना लेटर क्लियर करेगा। जैसे कि आइसक्रीम बना दिया, आई से आइसक्रीम शुरू होता है, के से काइट शुरू होता है, यू से अम्ब्रेला। इस तरह से उसको ऑब्जेक्ट बना के देने हैं। फिर इसके बाद इसी में हम मैचिंग भी दे सकते हैं। मैंने इधर ऑब्जेक्ट बना दिए, इधर मैचिंग के लिए ABCD बना दी, तो वो मैच करेगा। ये इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है बच्चे का। तो आप रिवीजन के लिए कभी कभी जैसे मोस्टली आप लिखवाते रहते हैं तो आप कभी मैचअप्स दे दिए, कभी फिर लुक एट द पिक्चर एंड राइट फर्स्ट लेटर, इस तरह से आप देते रहिए बच्चे का। तो एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं रहेगा उसके लिए पढ़ना, ठीक है। उसके बाद है मैथ का सिलेबस आ जाता है। इंग्लिश का सिलेबस बस इतना ही होता है नर्सरी का। इसके बाद आ जाता है मैथ का सिलेबस। तो मैथ के सिलेबस में भी एज इट इज ऐसे ही करना है। उसको पहले लाइन और कर्व क्लियर करवाने हैं। लाइन और कर्व क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद हम उसको डिजिट बनाना सिखाएंगे। इस तरह से हम डिजिट्स बनवाएंगे A to 10, ठीक है। सबसे पहले 10 तक का रिवीजन कराएंगे। तो मैं इसका डिटेल से भी वीडियो बना दूंगी। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि इनका मैम डिटेल से वीडियो बनाइए कि हम 10 तक काउंटिंग कैसे कराएं बच्चे को। तो मैं जहाँ से कराती हूँ, जैसे कराती हूँ बच्चों को, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इस तरह से 10 तक काउंटिंग करवानी है। जैसे हमने 3 तक पहुंच गए तो हम दे देंगे काउंट एंड राइट। 3 कोई भी ऑब्जेक्ट बना दिया, इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट बना दिया, काउंट एंड राइट करके दे दिया, और बच्चा 1 2 3 और 3 लिखेगा डिजिट यहाँ पे। तो उसको क्या है कि यहाँ तो सीक्वेंस में लिख रहा है और यहाँ वो बीच में से लिखेगा, तो उसका ये भी क्लियर हो जाएगा, ये बेस भी क्लियर हो जाएगा कि उसको 3 ऐसे लिखना है, 2 ऐसे लिखना है। तो 10 तक वो जब आ जाता है उसके बाद 1 1 11 1 2 12 20 तक, फिर 20 से और 50 तक आने में बच्चे को टाइम नहीं लगता है। तो उसमें फिर भी हम ऐसे ही करेंगे उसको भी, जैसे मैंने इंग्लिश में बताया है आपको, इस तरह से ही करेंगे मैथ में भी, ठीक है। मैथ में फिर उसके बाद हम मैचिंग दे देंगे बच्चे को। इस तरह से ऑब्जेक्ट बना के हम मैचिंग में दे देंगे। ये तो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिए, यहाँ पे हमने डिजिट बना दी। 1 को 1 से मैच करना है, 2 को 2 से, तो वो आइडेंटिफाई करने में उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर उसके बाद हम इस तरह से ऑब्जेक्ट बना देंगे और ये डिजिट्स बना देंगे, तो ये बच्चा मैच करेगा। फिर उसके बाद हम 11 to 50 हम उसको बिटवीन दे देंगे। बिटवीन में एज इट इज मैंने आपको बताया है, इंग्लिश में जैसे बताया वैसे ही करना है। 1 फिर ब्लॉक बना दिया 3, तो 3 से पहले जो 2 आता है वो भी पता चलेगा कि 3 से बिफोर क्या आता है 2, और 1 के आफ्टर क्या आता है
2, तो ये बेस उसका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आफ्टर भी दे सकते हैं। वैसे बिटवीन अगर क्लियर हो जाता है तो बच्चे को आफ्टर की दिक्कत नहीं आती है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर इसके बाद फिल इन द मिसिंग डिजिट, हम ऐसे मैंने 1 से और 30 तक दिए, आप 51 to 100 दे सकते हैं, 51 to 70 दे सकते हैं, जहां जहां तक उसके क्लियर होते जाए आप उसको काउंटिंग करा सकते हैं। तो मैथ का सिलेबस यहाँ तक हो जाता है उसका। मैथ का नर्सरी का सिलेबस बस इतना ही होता है 1 से 50 तक, और बाकी ओरल होता है इंग्लिश, मैथ और ईवीएस का और हिंदी का, चारों सब्जेक्ट का सॉरी, सारा ओरल होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके बाद आ जाता है हिंदी का सब्जेक्ट। हिंदी में हमें कुछ इस तरह से देना है। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, रिवीजन ऑफ लाइंस। सब में हमें सब सब्जेक्ट में पहले लाइंस का रिवीजन जरूरी हो जाता है कि लाइंस क्या होती है और किस तरह की लाइंस कौन सी होती है। फिर अ से अह तक होता है, ठीक है। नर्सरी में सिर्फ अ से अह तक श्योरी होते हैं। उसके बाद एलकेजी में उसका कोर्स होता है अ से ज्ञ तक, ठीक है। तो उसके बाद थ्री ए बनाना सिखा रहे हैं तो उसने 3 बनाया है पहले, तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से 3 डॉट देने हैं और उसको मिलाते हुए इस तरह से फिर उसको ए बनाना है। अगर इसका भी आपको डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, मैं इसका डिटेल से वीडियो बना दूंगी। फिर उसके बाद आ ई ऊ सारे इस तरह से आपको डॉट पे बनवाने हैं। उसके बाद आप उसको फिर जैसे मैचअप से हो गया, आ से आम बना दिया, और उसको बच्चे को लुक एट द पिक्चर एंड राइट फर्स्ट स्वर, इस तरह से हिंदी में लिख के आप उसको दे सकते हैं। ये अपना हिंदी, इंग्लिश और मैथ का सिलेबस हो गया। इसके बाद आती है ओरल शीट। ओरल शीट में आपके साथ शेयर कर देती हूँ किस तरह से आपको ओरल की प्रिपरेशन करवानी है अपने बच्चे को। ओरल कुछ इस तरह से करवाना है, कलर्स नेम, शेप्स, हिंदी नेम्स और इंग्लिश नेम, ठीक है। कलर्स नेम में सारे 7 टाइप्स के कलर्स नेम करवा दीजिए। शेप्स, ऑल टाइप्स ऑफ शेप्स, मैंने ओरल में भी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, डिटेल से तो फिर भी नहीं बनाई मैंने क्योंकि ओरल बहुत सारा हो जाता है बच्चे का, तो शेप्स की वीडियो बनाई है मैंने। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैम अच्छे से आप हम बताइए कि ओरल किस तरह से कराएं, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगी। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने हैं बच्चे के, जैसे कि बिग का अपोजिट स्मॉल, तो आपको एक एक्शन करके बताना है। तो इस तरह से बिग फिर स्मॉल, अप डाउन, गुड बैड, सिट स्टैंड, यस नो, ओपन क्लोज, इन आउट, राइट लेफ्ट, डे नाइट, इस तरह से आपको उसको कराना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए उसके, ठीक है। फिर उसके बाद ओरल में ही माई सेल्फ चलेगा उसका, माई नेम इज जो भी है, माई फादर्स नेम, माई मदर्स नेम, आई एम 5 years old, 3 years old, आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट। फिर बर्ड्स नेम, एनिमल्स नेम एंड फ्रूट और वेजिटेबल्स नेम, ये सब ओरल का सिलेबस होता है बच्चे का नर्सरी क्लास का। तो ये तो ओरल तो देखो हम इसको सॉरी पिक्चर से भी करवा सकते हैं। पिक्चर हम छोटे छोटे पिक्चर्स उसको शो करेंगे और वो कर लेगा। तो ओरल में ज़्यादा ओरल में सॉरी प्रॉब्लम नहीं आती है, ज़्यादा रिटर्न में प्रॉब्लम आती है। अगर फिर भी आपको किसी भी टाइप की वीडियो या कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।